वो कौवों का जोड़ा बहुत ही लालची और कामचोर था। कालू जी, मैंने तो अपना भोजन खा लिया है, अब आप भी खा लो। गोरी, मेरे हिस्से का भोजन रख दो, मैं सुबह उठकर खा लूंगा और फिर भोजन लेने जाऊंगा। कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से ऐसा कहता है और फिर दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। गोरी कौवी कालू कौवे से पहले उठ जाती है। मैं ये कालू जी के हिस्से का भोजन खा लेती हूँ। कालू जी तो जंगल में दाना ढूंढकर भी खा लेंगे। ऐसा सोचकर गोरी कौवी कालू कौवे का हिस्से का भी फल खा लेती है। कुछ देर के बाद कालू कौवा भी उठ जाता है। मेरा भोजन कहाँ है गोरी? वो कालू जी, मुझे भूख बहुत जोरों की लगी थी, मैंने आपका भी भोजन खा लिया है। खा लिया है? इसका क्या मतलब है? मुझे भी तो भूख लगी है। तेरा पेट तो कुआं है जो कभी भी नहीं भरता। हर समय मुंह को चलाती रहती हो, अपना भी खा लेती हो और मेरे हिस्से का भी खा जाती हो। वाह जी वाह, शक्ल देखिए अपनी बूढ़े। जंगल के सभी पति पक्षी अपनी पत्नियों के लिए भोजन लेकर आते हैं और एक तुम हो जो मुझे खाता हुआ भी नहीं देख सकते। अच्छा, अगर मैं बूढ़ा हूँ तो तुम कौन सी जवान हो? तेरे पंख भी तो सफेद होने लगे हैं। ऐसा कहते हुए कालू कौवा घर से निकल जाता है। गोरी कौवी नदी के पास एक पेड़ पर बैठी हुई थी। नदी के पास ही एक कबूतर और कबूतरी बैठे हुए थे। लूसी, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत समझदार हो, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। तुम्हें पाकर मेरा जीवन आनंदमय हो गया है। लूसी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, सेव। ये सेव तुम खा लो। नहीं नहीं जी, मेरा पेट भर गया है, ये आप ही खा लो। गोरी कौवी कबूतर और लूसी कबूतरी को प्यार से बातें करता देखकर जल भुन जाती है। एक मेरा पति है कालू, जो कभी भी मुझसे प्यार से बात तक नहीं करता, और एक ये कबूतर है जिसकी ना शकल ना ही सूरत, फिर भी दोनों कितने प्यार से रहते हैं। रोकी जी, मैं घर जा रही हूँ, आप भी घर जल्दी आ जाना, और हाँ, आते समय मेरे लिए लाल रंग की लिपस्टिक लेकर आना। ऐसा कहकर लूसी कबूतरी वहां से चली जाती है। लूसी के जाने के बाद गोरी कौवी कबूतर के पास आ जाती है। रोकी, मेरे प्यारे भाई, तू इतना सुंदर है, और तेरी ये पत्नी, इसके पैर देखे हैं, कितने लंबे हैं, कितने गंदे हैं, कितनी गंदी लगती है वो। तू जवान है और वो बूढ़ी कबूतरी है। गोरी जो भी है तो वो मेरी पत्नी ना। चंपा कबूतरी मेरी सहेली है, उसके पंख एकदम सफेद रंग के हैं। अगर तुम कहो तो मैं बात करवा सकती हूँ तुम्हारी उस कबूतरी से। ऐसा कहकर गोरी कौवी वहां से चली जाती है और रोकी कबूतर ख्यालों में गुम हो जाता है। रोकी जी, मेरी लिपस्टिक लाए हो क्या? तुम्हारे खर्चे अब मैं पूरे नहीं कर सकता। तुम्हारी माँ को कहो कि वो लाए तुम्हारे लिए लिपस्टिक। वैसे भी तुम कौन सी सुंदर हो, चुड़ैल लगती हो। रोकी जी, ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया? तुम कैसी बातें कर रहे हो? लूसी, अब मैं और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम जाओ, अपनी माँ के पास चली जाओ। अगर मैं चली गई तो कोई दूसरी कबूतरी तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगी। जाओ जाओ, तुम मेरी जान छोड़ो, मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर गुस्से में लूसी कबूतरी अपनी माँ के घर चली जाती है। रोकी कबूतर एक अच्छा कबूतर था, लेकिन था तो एक मर्द कबूतर। वो गोरी कौवी की बातों में आ जाता है और चंपा कबूतरी के ख्याल देखने लगता है। लूसी कबूतरी को रास्ते में गोरी कौवी मिल जाती है। लूसी, इतने गुस्से में कहाँ जा रही हो? रोकी ने मुझे घर से निकाल दिया है। लूसी, आजकल रोकी किसी चंपा कबूतरी के पीछे लगा है। कल मैंने उस कबूतरी के साथ उसे बातें करते भी देखा था। मैं भी अब अपनी माँ के घर जा रही हूँ। जब तक रोकी की अकल ठिकाने नहीं आ जाती, मैं वापस नहीं आने वाली। लूसी वहां से चली जाती है। वाह रे गोरी, एक ही बार में पति और पत्नी को अलग कर दिया। बहुत सुकून मिलता है जब ऐसे पक्षियों को आपस में लड़ाई करवा देती हूँ तब। फिर अगले दिन रोकी कबूतर गोरी कौवी के घर जाता है। उधर तो कालू और गोरी का झगड़ा चल रहा था। ना मुझे दाना लाया जाता और ना ही घर के काम होते, ये सब तुम ही करोगे। तो फिर ऐसे पत्नी की मुझे जरूरत नहीं है। गोरी, गोरी, मैं तुमसे कोई बात करने आया हूँ। चुप, चुप कर जा। रोकी, अभी मेरा मूड खराब है। काली शकल वाली, कब तू मरेगी और कब मेरी जान छोड़ेगी? अगर मैं काली हूँ तो तू फिर कैसा है? रोकी कबूतर फिर से बोलता है। गोरी, मैं चंपा से मिलना चाहता हूँ। कौन चंपा? तेरी माँ चंपा? चल भाग यहाँ से। मैंने एक बार कहा ना कि मेरा मूड ठीक नहीं है। चल भाग यहाँ से। वही चंपा जिसकी बात तुमने कल नदी पर की थी। मैंने तो अपनी पत्नी को भी घर से निकाल दिया है।
एक बार कहा ना, चल भाग यहाँ से। फिर शर्मिंदा होकर रॉकी कबूतर वहां से चला जाता है। ये गोरी की बच्ची ने मेरे साथ क्या करवा दिया। मैं कैसे उनकी बातों में आ गया। मेरा हंसता खेलता घर मेरी ही पंखों से तुड़वा दिया। बुरा किया, मैंने बहुत बुरा किया लूसी के साथ। फिर रॉकी कबूतर ऐसा सोचकर टुन्नी चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया को सारी बात बताता है। चिड़िया, मैं गोरी कौवी की बातों में आ गया था। तुम किसी तरह मेरी लूसी वापस ला दो। उस काली कौवी ने मेरी और लूसी की लड़ाई करवा दी। रॉकी, तुम्हें गोरी कवि की बातों में नहीं आना चाहिए था। तुम गोरी को जानते नहीं हो क्या? अब चलो मेरे साथ, मैं जाकर बात करती हूँ लूसी के साथ। फिर चिड़िया और रॉकी उड़ते हैं। रास्ते में रॉकी अपनी पत्नी के लिए लिपस्टिक लेता है और मिठाई भी लेता है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? जाओ, तुम चंपा कबूतरी के पास ही जाओ। मुझे गोरी कवि ने सब सच बता दिया है। लूसी बहन, शांत हो जाओ। ये सारा किया धरा तो उस गोरी कवि का ही है। उसने तुम दोनों में लड़ाई करवाने के लिए रॉकी से झूठ बोला और तुमसे भी झूठ बोला। तेरी कसम लूसी, मैं किसी भी चंपा कबूतरी को नहीं जानता। गोरी ने हमारी लड़ाई करवाने के लिए ये सारी कहानी बनाई है। ये लो, मैं आपके लिए लिपस्टिक भी लेकर आया हूँ। फिर लूसी कबूतरी मान जाती है और रॉकी के साथ चली जाती है। मैंने तो गुस्से में रॉकी को यहाँ से भगा दिया है, कहीं वो लूसी को वापस ना ले आए। अभी तो मैंने बहुत कुछ करवाना है उस रॉकी से। मैं अभी रॉकी के पास जाती हूँ। फिर गोरी कौवी उड़ती है और वो रॉकी के घर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। रॉकी कबूतर दरवाजा खोलता है। तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरे प्यारे भाई, मैं गुस्से में थी, इसीलिए तुम्हें डांट दिया। चलो, मैं तुम्हें चंपा से मिलवाती हूँ। तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर रॉकी कबूतर घर के अंदर चला जाता है। लूसी, गोरी आई है। उसे उसके किए की सजा देने का वक्त आ गया है। फिर रॉकी और लूसी डंडा उठा लेते हैं और घर के बाहर आते हैं। कबूतर, तुम दोनों क्या करने वाले हो? मैं तुझे तेरे किए की सजा देने वाला हूँ। फिर गोरी कौवी आगे आगे और रॉकी और लूसी पीछे पीछे। ऐसे कबूतर और कबूतरी गोरी को पूरे जंगल की सैर करवाते हैं और उसे पकड़कर उसकी खूब पिटाई करते हैं। ऐसे गोरी कौवी को किए की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब। ये कहानी दूर किसी जंगल की है। उस जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ रहा करता था। गोरी कौवी को सैर सपाटे करने की आदत थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही उसने अंडा दिया था, तो अब गोरी को अंडे पर बैठना पड़ता था। वो बहुत परेशान थी। गोरी, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ और तुम घर में ही रहना। अपने अंडे पर बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं और ही सैर सपाटे करने चले जाओ। अब तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कालू जी, तुम मुझे मत सिखाओ। मुझे मेरे आने वाले बच्चे की आपसे ज्यादा चिंता है। फिर कालू कौवा दाना लेने चला जाता है। कैंची की तरह जबान चलाता है। अगर तुम्हें बैठना पड़े ना सारा सारा दिन, तो तुम्हें पता चले ये कितना मुश्किल काम है। बातें करना तो बहुत आसान है, हर समय बस भाषण देता रहता है। फिर गोरी कौवी अपना अंडा उठाती है और टूनी चिड़िया के पास जाती है। टूनी चिड़िया, मैं मेरी माँ से मिलने जा रही हूँ। आप शाम तक मेरा अंडा अपने पास रख लो। लेकिन गोरी, तुम शाम तक वापस भी आ जाना, मुझे भी भोजन लेने जाना है। फिर गोरी टूनी चिड़िया को अपना अंडा देकर वहां से चली जाती है। गोरी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। गोरी, तुम यहाँ आ गई, तुम्हारा अंडा घर में अकेला होगा बेटी। नहीं नहीं माँ, मैं अपना अंडा टूनी चिड़िया के पास छोड़कर आई हूँ, वो मेरे अंडे का ख्याल रखेगी। गोरी बेटी, एक माँ से ज्यादा बच्चे का ख्याल कोई नहीं रख सकता। माँ, ये सब बातें बस कहने के लिए हैं। ये सारी बातें माँओं को घर में बांधने के लिए मर्द पक्षियों ने चलाई है। आप चिंता ना करो। फिर शाम भी हो जाती है। टूनी चिड़िया सुबह से गोरी के अंडे पर बैठी हुई थी। ये गोरी की बच्ची अभी तक नहीं आई है, अंधेरा भी होने ही वाला है और मुझे भोजन भी लेने जाना था। बहुत झूठी है ये गोरी। फिर गोरी कौवी भी आ जाती है। सॉरी टूनी बहन, थोड़ी देर हो गई। गोरी, मैंने बताया भी था कि मैंने भोजन लेने जाना है, अब ले जाओ अपना अंडा। फिर गोरी कौवी अपना अंडा उठाकर अपने घर चली जाती है। अपने पति के आने से पहले पहले अंडे पर ऐसे बैठ जाती है जैसे वो सुबह से ही अंडे पर बैठी हो। कालू कौवा भी घर आ जाता है। गोरी, मैं जानता हूँ तुम सुबह से बैठी बैठी थक गई होगी, इसीलिए आज मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लाया हूँ। मैंने तो वही दाना खा लिया था।
हाँ कालू जी, बैठ बैठ कर कमर में दर्द हो गया है। अब ये मीठा फल खाकर थोड़ा आराम करूंगी। अगले दिन से फिर वही होता है। जैसे ही कालू कौवा दाना लेने जाता है, वैसे ही गोरी अपना अंडा उठाकर टूनी चिड़िया के पास चली जाती है। नहीं नहीं गोरी, आज मैं तुम्हारा अंडा अपने घोंसले में नहीं रखूंगी। मैंने भी अपने घर के काम करने होते हैं। टूनी बहन प्लीज, आज मेरा अंडा रख लो। मुझे मेरी सहेली से मिलने जाना है। मैं कल से अपने अंडे पर बैठ जाया करूंगी। फिर टूनी चिड़िया मान जाती है और गोरी अपना अंडा रखकर चली जाती है। गोरी ऐसा ना करो, कहीं वो चिड़िया तुम्हारा अंडा छोड़कर कहीं बाहर चली जाए और तुम्हारा अंडा खराब हो जाए। मिंकी, मैं तो ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन टूनी चिड़िया बहुत जिम्मेदार पक्षी है, वो ऐसा नहीं कर सकती। गोरी, आज मैं अमरूदों के बाग में जा रही हूँ, चलो तुम भी। दोनों सहेलियां वहां बैठकर गप्पे लगाएंगी। फिर गोरी और उसकी सहेली फलों के बाग में चली जाती है। दूर बैठा कालू कौवा उसे देख लेता है। ये गोरी यहाँ क्या कर रही है? ये ऐसी आराम से बैठकर फल खा रही है। मैं तो इसे घर में छोड़कर आया था। फिर कालू कौवा भी वहां आ जाता है। गोरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और घर पर अंडा अकेला है? अपने पति को देखकर गोरी को भी डर जाती है। कुछ नहीं, मैं तो नदी पर पानी पीने आई थी। यहाँ पर अपनी सहेली को बैठा देखा तो थोड़ी देर रुक गई। गोरी, मुझे पागल मत बना। ये नदी का रास्ता नहीं है। घर जाओ और अपने अंडे पर बैठो। जीजा जी, अभी अभी तो आई है मेरी सहेली, बस थोड़ी बातें करेंगी। इतनी देर में कुछ नहीं होगा अंडे को। कालू कौवा गुस्से में वहां से चला जाता है। मिंकी सहेली, अब मुझे घर जाना होगा। अगर मेरे पति को मालूम हो गया मैं अपना अंडा टूनी चिड़िया के घोंसले में रख कर आई हूँ तो वो बहुत लड़ेंगे मुझसे। फिर गोरी को भी वहां से उड़ती है। उधर टूनी चिड़िया अंडे पर बैठी हुई थी कि अंडा थोड़ा हिलता है और उसमें से एक बहुत सुंदर सा बच्चा बाहर निकलता है। मम्मा, मम्मा, मैं काला हूँ और आपका रंग कैसा है? ये कैसे हुआ? मैं तुम्हारी मम्मा नहीं। अगर मैंने ये बताया कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ तो ये बहुत रोएगा। हाँ बेटा, आप तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो। मैं धूप में रहती हूँ ना, इसीलिए मेरा रंग ऐसा हो गया। वो ऐसी बातें कर ही रहे थे कि गोरी कौवी भी वहां आ जाती है। गोरी कौवी को देखकर वो बच्चा टूनी चिड़िया के पीछे जाकर छुप जाता है। मम्मा, क्या मुझे इस पक्षी से खतरा है? टूनी चिड़िया, क्या मेरे अंडे से बच्चा निकल आया है? हाँ, निकल आया है, लेकिन ये मुझे ही अपनी माँ समझ रहा है। बेटा, आप सामने आ जाओ, आपको इससे कोई खतरा नहीं है। फिर वो छोटा बच्चा सामने आ जाता है। वो गोरी को देखकर हंसने लगता है। आप तो मेरी तरह काली है, क्या आप भी मेरी तरह अंडे से निकल कर आई हो? नहीं नहीं मेरे बच्चे, मैं आपकी मम्मा हूँ। ये जो चिड़िया है ये तुम्हारी मम्मा नहीं है, मैं हूँ आपकी मम्मा। मैं भी काली कौवी और तुम भी काले कौवे। नहीं नहीं, तुम मेरी मम्मा नहीं हो। मम्मा, आप मुझे इस पक्षी से बचा लो। काली कौवी, आप जाइए यहाँ से। बेटा, ऐसा नहीं है, ये ही आपकी मम्मा है। ये सुनकर वो छोटा बच्चा और भी जोरों से रोने लग जाता है। मम्मा, मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दो, लेकिन मम्मा आप ऐसा ना कहें। मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। मम्मा प्लीज, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। सीधे सीधे चलो मेरे साथ, वरना एक लगाऊंगी। फिर गोरी को भी उस छोटे बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाती है। गंदी हो, छोड़ो मुझे, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है, छोड़ो मुझे। आप बहुत गंदी हो, आप बहुत गंदी हो, मुझे मेरे घर जाने दो। भगवान के लिए चुप हो जाओ बेटा, अगर तुम्हारे पापा आ जाएंगे तो क्या जवाब दूंगी उसे? तुम चुप हो जाओ, ये दाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। फिर बेटा ये खिलौना ले लो, इससे खेल लो। फिर वो छोटा बच्चा उस खिलौने को दूर फेंक देता है। कालू भी घर आ जाता है। बचाओ बचाओ, इन गंदे कौवों से मुझे कोई बचाओ, अब ये दोनों मुझे खा जाएंगे, कोई तो मुझे बचाओ। मम्मा प्लीज आप आ जाओ, मम्मा प्लीज आ जाओ, मुझे ले जाओ यहाँ से। मेरा बेटा आ गया अंडे से बाहर। कालू जी, जब से हमारा बेटा अंडे से बाहर आया है तब से न जाने वो कैसे उल्टी सीधी बातें कर रहा है। लगता है इसका दिमाग थोड़ा कमजोर है। क्या कहा आपने? मैं ठीक हूँ, आप मुझे मेरे पीले पंखों वाली मम्मा के पास छोड़कर आए। मैं नहीं रहूंगा, मुझे मेरी माँ के पास छोड़कर आइए, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। कालू कौवा भी बहुत तेज था, वो बच्चे की बात सुनकर सब समझ जाता है।
गोरी, क्या तुम अंडा टूनी चिड़िया के घोंसले में छोड़कर अमरूद खाने गई थी? क्या बच्चे ने सबसे पहले टूनी चिड़िया को देखा था? नहीं, अंडा तो मेरे घोंसले में ही था। तो फिर गोरी, अंडे का खोल कहाँ है? वो तो मैंने नदी में फेंक दिया है। गोरी, एक झूठ को छिपाने के लिए न जाने कितनी झूठ बोल रही हो तुम। सारी रात वो बच्चा रोता रहता है, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया भी जाग रही थी, उसे भी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। मम्मा, मम्मा, मुझे आप अपने पास ले जाइए, मैं आपको कभी भी तंग नहीं करूंगा। मम्मा, आपके पास आना है मुझे। मम्मा प्लीज मुझे ले जाओ। मम्मा, मम्मा। ये सुनकर टूनी चिड़िया का दिल उदास हो जाता है और वो सीधी कालू कौवा के घर जाती है। टूनी चिड़िया को देखकर कौवे का छोटा बच्चा टूनी चिड़िया के गले लग जाता है। मम्मा, आप आ गई, मुझे मालूम था मैं जाग रहा हूँ तो आप कैसे सो सकती हो। मम्मा, मुझे अपने साथ ही लेकर जाना। मम्मा प्लीज मुझे अपने साथ लेकर जाना। टूनी बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपना अंडा तुम्हारे पास छोड़ गई। अब मैं कैसे इसे समझाऊं कि मैं ही इसकी माँ हूँ। गोरी, यह सब तुम्हें पहले सोचना था। इस छोटे बच्चे को अगर जिंदा देखना चाहती हो तो इसे टूनी चिड़िया के साथ जाने दो। हाँ गोरी बहन, शायद ये बड़ा होने पर कुछ समझ जाए। फिर टूनी चिड़िया उस छोटे बच्चे को अपने साथ लेकर अपने घर चली जाती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया उस छोटे बच्चे के साथ नदी पर बैठी हुई थी कि गोरी कौवी भी वहां आ जाती है। हरियाली तोती छोटे बच्चे से कहती है, छोटे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो आपके पंख भी काले हैं और इस कौवी के पंख भी काले हैं, तो फिर यही हुई ना आपकी माँ आंटी, मैं कोई पागल नहीं हूँ। ये आंटी अभी अभी अंडे से निकल कर आई है, जब थोड़ी धूप में रहेगी तब मेरी मम्मा की तरह हो जाएगी। बेटा, मैं तो थोड़ी देर के लिए टूनी चिड़िया के पास छोड़कर गई थी और तुम तो उसे ही अपनी माँ समझ रहे हो। हाँ बेटा, यही सच है, अब आप मान भी जाओ। मम्मा कोई भी कुछ कहे, लेकिन अगर आपने दोबारा ये बात मुझसे कही तो मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। नहीं नहीं मेरा बेटा, ऐसा ना करना। फिर टूनी चिड़िया उस बच्चे को अपने गले से लगा लेती है। मम्मा अब घर चलो, मुझे इनसे बात नहीं करनी। और आप भी सुन लो, आज के बाद मैं घर से बाहर नहीं आऊंगा। आप कभी किसी को लेकर आती हो और कभी किसी को। फिर टूनी चिड़िया उस बच्चे को साथ लेकर अपने घर चली जाती है। उस दिन टूनी चिड़िया फैसला कर लेती है कि ये बच्चा अगर खुद से गोरी के पास जाए तो जाए, वो कभी भी उसे घर से जाने को नहीं कहेगी। मम्मा आप चिंता ना करें, आपको मेरे लिए दाना लाना पड़ता है, मैं बोझ हूँ ना आप पर। मम्मा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं अपनी मम्मा का बहुत ख्याल रखूंगा। बेटा आप बहुत अच्छे हो मेरा प्यारा बच्चा, बच्चे अपनी माँ पर कभी भी बोझ नहीं होते। मम्मा एक बात कहूँ? हाँ कहो बेटा, क्या कहना है? मम्मा आप कभी भी वो वाली बात ना करना मुझसे। नहीं, मैं कभी भी अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं करूंगी। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चे को गले से लगा लेती है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।